अरे आप नारंग के रहते चिंता क्यों कर रहे हैं? अब तक तो दुकान भी खाली हो गई होगी, कल तुड़वा भी देंगे हैं? नारंग को ना सुनने की आदत नहीं है ना। एक दुकान नहीं खाली करवा सके, जिसको भेजता हूँ वापस ही नहीं आता है। नारंग को पार्लर चाहिए ही चाहिए। हमें माफ कर दो, हमने पहले पैसे नहीं दिए। हमें माफ कर दो, हमने पहले पैसे नहीं दिए। हमें माफ कर दो, हमने पहले पैसे नहीं दिए। हमें माफ कर दो, हमने पहले पैसे नहीं दिए। हम सब यहाँ स्वामी यम के कहने पर एकत्रित हुए हैं। बात यह है कि हमारे मित्र नारंग जी को पैसों की सख्त आवश्यकता हुई है, इसलिए हम आप सबको अनुरोध कर रहे हैं कि इस दान पेटी में थोड़े थोड़े पैसे डालकर नारंग जी की पैसों की आवश्यकता पूर्ण करें। दीदी बड़ी कह रही हैं कि आप हम तीनों की तरफ से इस दान पेटी में कुछ पैसे क्यों नहीं डालते? इस पूरे परिवार को एक खिलौना मिल गया है बलदेव कपूर नाम का। बबलू पापा क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं मेरी प्रिय भाभी जी, कुछ भी नहीं। पैसों की क्या बात है, मैं दे सकता हूँ, इसमें क्या है। बस आप जो कार्य संपूर्ण करने आई हैं वो जरूर पूरा कर दें, ठीक है? ये भी डाल दीजिए। ज्यादा पैसे क्या कर रहे? को आवश्यकता है। चलिए चलिए। हमें माफ कर दीजिए, हमने पहले पैसे नहीं दिए। हमें माफ कर दो, हमने पहले पैसे नहीं दिए। हमें माफ कर दो, मैंने क्यों घर में मेहमान रखे। हमें माफ कर दो, हमने पहले पैसे नहीं दिए। हमें माफ कर दो, हमने पहले पैसे नहीं दिए। क्या कर रहे हो? बंद करो ये नाटक। कैसे हो तुम नारंग पुत्र? बंद करो नाटक। पुलिस बुलवाऊंगा, पुलिस। एक एक को जेल न डलवा दिया, मेरा नाम नारंग नहीं। हमें माफ कर दो, हमने पहले पैसे नहीं दिए। हमें माफ कर दो, हमने पहले पैसे नहीं दिए। हमें माफ कर दो, हमने पहले पैसे नहीं दिए। सुनिए, ये आप लोग क्या कर रहे हैं मेरे घर के बाहर? आपका घर? जी मैं नारंग जी की वाइफ हूँ। क्या हुआ, कुछ गलत हुआ उनसे? देखिए, आप बुरा मत मानिए, हमें आपसे कोई शिकायत नहीं है। बस हुआ यूं कि तो तुम तीनों हो जिन्होंने मेरे 3 आदमियों को बर्बाद कर दिया। अब बिना ना किए हुए चुपचाप दुकान खाली करके निकल लो, वरना गोली खाओगी। माफ करना बहन, मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि मेरे हस्बैंड ऐसा भी कुछ कर सकते हैं। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मम्मी, पापा क्या गुंडे हैं? मेरे दोस्त सही कहते थे कि पापा गुंडे हैं। मैं तो उनसे बात भी नहीं करूंगा। गलत बात पुत्र। ऐसे नहीं सोचते। आपसे कभी कोई भूल नहीं हुई है? हाँ, मैं जब गलती करता था तो पापा मुझे डांट देते थे। डांटते हैं ना, किंतु आपको छोड़कर तो नहीं जाते हैं। ठीक उसी तरह आपके पिताजी से भी भूल हुई है और आपको उन्हें छोड़कर नहीं जाना चाहिए। देवी, आपके पतिदेव व्यक्ति बुरे नहीं हैं, केवल भटक गए हैं। उन्हें सही मार्ग पर लाना होगा और उसके लिए हमें आपकी सहायता की आवश्यकता है। अब आप वही करेंगी जो हम आपसे कहेंगे। हमें माफ कर दो, हमने पहले पैसे नहीं दिए। आइए आइए छोटा साहब, ये देखिए मेरे घर का आगे भीड़ लगा कर। आइए। अरे यमराज जी, चित्रगुप्त जी, ना आप लोग यहाँ? यार जहाँ मुसीबत खड़ी होती है वहाँ आप लोग आते कहाँ से हैं? मिलन प्रीत पुत्र, ये मुसीबत नहीं, मुसीबत का समाधान हो रहा है। हमारे नारंग पुत्र को पैसे की सख्त जरूरत है, इसलिए हम उनके लिए चंदा इकट्ठा कर रहे हैं। ये सब बकवास कर रहे हैं। अरे ना भाई ना, इन दोनों को मैं घनी अच्छी तरीके से जानता हूँ। ये जो कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं। तन्ने पैसों की जरूरत है तो है, तू मान ना मान, ले भाई
मैं भी तेरी दान पेटी में डालता हूँ चंदा। ये क्या नाटक चल रहा है? बंद करो इसे। नाटक नहीं है, सही कह रहे हैं ये लोग। गलती इन लोगों की नहीं है, मेरे पति की भी कोई गलती नहीं है। गलती तो मेरी और मेरे बेटे की है। ये क्या कर रही हो तुम? मम्मी सही कह रही हैं। शायद मैं ही गलत था। अगर मैं अच्छा होता तो आप मुझसे झूठ थोड़ी बोलते। सही बात है, हम दोनों की ही गलती है। हमने कभी जानने की कोशिश ही नहीं की कि आप इतना पैसा लाते कहाँ से हैं। पापा, मेरे पास बस इतना ही पैसा है, आप इसे रख लीजिए, लेकिन बुरा काम मत कीजिए। अच्छा, हम चलते हैं। शायद हमारे ना होने से आपको कम पैसों की जरूरत पड़े। रुको, मुझे छोड़ के कहाँ जा रही है? गलती तुम दोनों की नहीं, मेरी है। मुझे माफ कर दो, मैं पैसों के लालच में भटक गया था। मैंने तुम दोनों से झूठ बोला था। भाई हमको भी बता दो माजरा के है। मैं बताता हूँ, गलती इन लोगों की नहीं है। मैं जबरदस्ती रूपाली जी का ब्यूटी पार्लर खाली करवा था क्योंकि जमीन मुझे चाहिए थी। मुझे माफ कर दीजिए, मेरे खिलाफ जो भी रिपोर्ट लिखाने लिखा दीजिए। मैं अपनी गलती मानने के लिए तैयार हूँ। नहीं नहीं नारंग जी, आपने अपनी गलती मान ली, बस मुझे और कोई शिकायत नहीं है। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आप लोगों को भी बहुत बुरा भला कहा है, फिर भी आप दोनों ने मुझे सुधार ही दिया। आप महान हैं। अब हम आशा करते हैं कि आप लोगों को नहीं बल्कि हाँ कहेंगे। अद्भुत अद्भुत। चलो बेटा, चलो कांस्टेबल हो गया केस सॉल्व। अरे जहाँ यमराज जी होते हैं केस सॉल्व हो ही जाता है। अद्भुत। बहुत बहुत शुक्रिया यम जी, चित्रगुप्त जी और आपके प्रतिनिधि का। कमाल है। देवी, वो हमारी प्रतिनिधि होने के साथ साथ हमारी धर्म पत्नी भी है। जी, और बाकी दो हमारी धर्म पत्नियां हैं। प्रभु, आपकी लीला और इन देवियों की मेहनत से ये मनुष्य तो सुधर गया। अब चलते हैं, बहुतों को सुधारना है। चलिए देवियां, अब बबलू पापा को सुरक्षित वापस घर लेकर जाइएगा। जी मिलते हैं। यम यम है हम, यम यम है हम। जीने के अंदाज को बदलने आए हम। कौन कहता है खुशियां थोड़ी है ज्यादा गम। यम यम है हम, यम है हम, यम यम है हम। माते, दीदी छोटी कहना चाहती है कि अभी हमारी योजना समाप्त नहीं हुई है। अभी तो यम प्रभु को बहुतों को सुधारना है। और दीदी बड़ी कह रही हैं कि हमें एक नया उपाय सोचना पड़ेगा जिससे हम यम प्रभु और अपने स्वामी को यमलोक वापस ले जा सकें। बलदेव कपूर, यही तेरी लास्ट उम्मीद है, इन्हें हौसला दे। भाभी जी, आप उम्मीद मत हारिए। देखिए, हर हार के बाद जीत होती है। मैं बड़ी बात नहीं बोल रहा हूँ भाभी जी। आप जो कार्य करने आए हैं उसे संपन्न कीजिए और यम को वापस उनके लोक ले जाइए। आप चिंता मत कीजिए, हम ऐसा कुछ करेंगे जिससे हमारे स्वामी और चित्रगुप्त जी को यमलोक वापस जाना ही होगा। हाँ हाँ हाँ।
दादा इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। ये ना आपको इधर लगाने, इधर पूरा भर दो आप। हाँ, ये कहाँ रह गए? ऊपर इधर रख दो। अरे दादा, पूजा के लिए लगा देंगे। इसको नीचे लो ना थोड़ा। अरे दादा, अरे बॉस आराम से करो ना यार, आपने तो ये भी तोड़ दिया। अब उसको छोड़ो, इसको लगाओ। और देखो हाँ, ये यहाँ रख दो। अरे अरे बलदेव भैया सुनो, इधर देखो, उधर देखो, इधर देखो। उधर हम स्थापित करेंगे गणेश जी को। और इधर देखो, उधर देखो, उधर हम लगाएंगे एक बड़ा सा झूमर गणेश जी के ऊपर। चमन, मेरे साथ रह रहे के तुम काफी इंटेलिजेंट हो गए हो। मेरे साथ रहा करो, इंटेलिजेंस बढ़ेगी। चमन, ये पंडाल ना हमारी चंद्रपुरी की शान है। अरे हमारा पंडाल और गणेशोत्सव इतना बढ़िया होना चाहिए कि विकासपुरी वालों को जलन हो जानी चाहिए। समझ रहे हो ना मेरी बात? अरे बलदेव कपूर की तो पॉलिसी है, वर्ल्ड की बेस्ट चीज, वर्ल्ड की बेस्ट चीज होनी चाहिए हमेशा। क्या कमाल की पॉलिसी आपकी बलदेव भैया। लेकिन इधर देखो। अरे यार डायरेक्टली बताओ किधर देखना है। इधर देखो, उधर देखो मत बोलो, एक जगह बताओ कहाँ देखना है। ओके, तो फिर उधर देखो। ये आपकी भाभी कौन सी फाइल सुखा रही है? अरे क्या कर रहे हो? इधर मेरी बात सुनो, क्या कर रहे हो ये? बबलू के पापा, अच्छा हुआ आप आ गए। हमने सोचा बिंदिया बहन की तरह हम भी थोड़ी सफाई कर देते हैं। हमने देखा इन कागजों पर धूल पड़ी हुई थी, तो हमने सोचा इन्हें धो दे। धो दिया? ए चुप चुप, धो दी। अरे रे, आपको धन्यवाद बोलने की आवश्यकता नहीं है। आप हमारे प्यारे बबलू पापा है ना, इसलिए हम आपके लिए तो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन मैम, अरे दीदी छोटी ने कहा ना कि धन्यवाद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये तो हमारा कर्तव्य था। कंट्रोल कंट्रोल कंट्रोल। मेरी प्यारी भाभीओ, लाई मुझे फाइल दे दीजिए। नहीं है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं सुखा लूंगा ना, मैं हूँ। देखिए, आपको मेरे लिए काम करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे नहीं पता आप कहाँ से आई हैं, क्यों आई हैं, लेकिन यहाँ धरती पर कागज को पानी से नहीं धोया जाता, पानी से नहीं धोया जाता। ये मेरे ऑफिस की फाइलें हैं जो अब फ्री हो चुकी, ठीक है? दीदी छोटी आपसे क्षमा मांगती है। किंतु बबलू पापा, दीदी बड़ी जानना चाहती है वो जो आवाज है वो किसके लिए बना रहे हैं आप? देखिए प्रिय भाभी जी, वो आवास नहीं है, वो गणेश जी का पंडाल है। गणेश जी के लिए? तो गणेश जी भी अब हमारी तरह यहीं पे रहेंगे? हाँ। देखिए मेरी प्रिय भाभी जी, गणेशोत्सव आ रहा है, इसलिए गणेश जी का पंडाल बनाया है। मैं समझ सकता हूँ आपके मस्तिष्क में काफी सवाल उलझ रहे होंगे। आप अपने उलझे हुए सवालों के जवाब किसी और से पूछ लीजिए। धन्यवाद। लेकिन बबलू के पापा, गणेश उत्सव के बारे में हमें किसी बुद्धिमान व्यक्ति से पूछना होगा। गणेश उत्सव में गणेश जी की बड़ी सी मूर्ति लगा के सब उनकी पूजा करते हैं। सच में? ये तो बहुत ही अच्छी बात है बबलू। और बताओ। और आपको पता है गणेश उत्सव में बहुत मजा भी आता है। बहुत सारे लड्डू भी मिलते हैं खाने के लिए। गणेश भगवान में सबसे फेवरेट भगवान है। फेबरी? हमारे मन में एक प्रश्न उलझ रहा है, ये फेबरी क्या है? हम बताते हैं प्रिय। फेवरी एक आंग्लेय भाषा का शब्द है, उसका अर्थ होता है। चित्रगुप्त जी, शीघ्र बताइए फेवरी का अर्थ क्या होता है? प्रभु, फेवरेट मतलब पसंदीदा। पसंदीदा प्रिय, पसंदीदा इसे आंग्ल में कहते हैं फेवरेट। अति अद्भुत स्वामी। आप प्रश्न सुलझ रहा है। आप कितने ज्ञानी हैं, आप कितने आंग्ल भाषा सीख चुके हैं स्वामी। वैसे बबलू पुत्र, जैसे गणेश जी आपके पसंदीदा भगवान हैं, वैसे ही गणेश जी को सारे मनुष्य बहुत पसंद है। सच्ची? हाँ बबलू पुत्र, हमें गणेश जी ने स्वयं बताया है कि आप सब उनके फेवरी है। सच में?
गणेश जी से मिल चुकी हो? मिल चुके हैं? अरे हमारा तो हर रोज कैलाश पर्वत आना जाना था। क्यों दीदी बड़ी? हाँ दीदी छोटी, हमें पार्वती जी से मिलना अत्यंत पसंद था। हमें उनकी अचानक अत्यंत याद आ गई। क्या हो रहा है भाई ये? हैं? क्या बात है? क्यों मेरे बच्चे के सामने लंबी लंबी फेंक रहे हो? हमने क्या फेंका बबलू के पापा? आपको कहाँ चोट लगी? दिखाइए। क्या कर रही हैं आप? मैं कुछ कहीं नहीं चोट लगी। सुनिए, अब फेंकने का मतलब बातें मारना। बबलू पापा, बातें मारी नहीं जाती है, कही जाती है। हे भगवान गणेश देवता, तुम तो विघ्न हरता हो ना। मेरे विघ्न समझ लो और उन्हें हर लो, हर लो, हर लो, हर लो और हर लो, हर लो बस। हमारे मन में एक सुझाव आ रहा है। दीदी बड़ी के मस्तिष्क में भी। दीदी छोटी के मस्तिष्क में भी। चले बाहर जाके बातें करें। चले। हमारे मस्तिष्क में एक सुझाव आ रहा है, जो कि हमें लग रहा है हम तीनों के मस्तिष्क में वही सुझाव आ रहा है। गणेश जी से अच्छा धरती के मनुष्य की समस्याओं का समाधान और कोई नहीं कर सकता। और हमारे स्वामी तब तक यहाँ से नहीं जाएंगे जब तक धरती के सारे मनुष्यों की समस्याओं का समाधान नहीं कर देते। तो क्यों ना गणेश जी के पास चले? अति अद्भुत माते, अति अद्भुत। दीदी बड़ी के मस्तिष्क में भी यही सुझाव आ रहा था। और दीदी छोटी के भी। तो इंतजार किस बात का? चले। गणेश जी दर्शन दीजिए। 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 प्रणाम देवियों। प्रणाम। आपने हमारा स्मरण किया? गणेश जी, हमें आपकी सहायता की आवश्यकता है। जैसे कि आप जानते हैं, हमारे स्वामी जन कल्याण के लिए धरती पर है और उन्होंने ये निर्णय लिया है कि जब तक सारे मनुष्य के विघ्न वो दूर नहीं कर देते, वो यमलोक वापस नहीं जाएंगे। और दीदी बड़ी आपसे निवेदन करना चाहती है कि आप सभी पृथ्वीवासियों के विघ्न को दूर करें, जिससे हमारे स्वामी जल्द से जल्द हमारे साथ लौट पाएं। दीदी छोटी कहना चाहती है कि आपसे बड़ा विघ्नहर्ता कोई नहीं। कृपया हमारी सहायता करें। जो कार्य करने का बीड़ा यमराज जी ने उठाया है, वो कार्य तुम्हें स्वयं ही करना होगा। परंतु आप हमारे पास प्रार्थना लेकर आई हैं, इसलिए हम आपकी प्रार्थना स्वीकार करते हैं। हम केवल इतना कर सकते हैं कि यम जी से ये बुलवाएं कि वो स्वयं धरती छोड़ वापस यमलोक आना चाहते हैं, और ये कार्य करने हम स्वयं धरती पर जाएंगे। सच में? धन्यवाद गणेश जी, हमें आज्ञा दीजिए। नारायण नारायण। प्रणाम गणेश जी। प्रणाम नारद जी। प्रभु, हमें आपकी लीला कुछ समझ में नहीं आ रही। आप भली भांति जानते हैं कि यमराज महाराज अपने कर्तव्य पथ से नहीं भटकेंगे, फिर आप स्वयं उनसे कैसे बुलवाएंगे कि वे यमलोक वापस आना चाहते हैं? नारायण नारायण। जो बात आप अभी नहीं समझे, वो जल्दी ही समझ जाएंगे, क्योंकि जो कार्य यम जी कर रहे हैं वो महान है, लेकिन इन देवियों की प्रार्थना के लिए और यम जी के भलाई के लिए ये कार्य हमें करना होगा, और इसलिए हम स्वयं पृथ्वी लोक जाएंगे। नारायण नारायण। अद्भुत प्रभु, पृथ्वीवासियों के लिए इससे ज्यादा हर्ष और उल्लास की बात और क्या हो सकती है। जब संपूर्ण पृथ्वी गणेश उत्सव मनाने में मग्न है, तभी स्वयं गणेश जी सभी लोगों को दर्शन देने के लिए नीचे जा रहे हैं। नारायण नारायण। प्रभु, आपकी ये लीला देखने के लिए हम सभी व्याकुल हैं। नारायण नारायण। गणपति बप्पा मोरया।